हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज के जो क्वेश्चन हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो अब हम बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने राजदूत के रूप में डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री था हैनसांग। तीसरा है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लाला हरदयाल द्वारा 1 नवंबर 1919 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आठवां है, व्यपगत के सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम किस राज्य की विलय अंग्रेजी राज्यों में किया गया था? सतारा 1848 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी? शारदा अधिनियम 1930 के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को कहां कैद किया गया था? आगा खां पैलेस में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 11वां क्वेश्चन है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सन 1919 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? रोलेक्ट एक्ट है और जिसको काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। 12वां क्वेश्चन है, लोगों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागृत करने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। 13वां क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 14वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? 1924 ईस्वी के बेलगांव के अधिवेशन में। 15वां क्वेश्चन है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन ताबूत की कील बनकर रहेगा, ये किसका कथन था? लाला लाजपत राय का। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 17वां क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। 19वां क्वेश्चन है, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? अनुशीलन समिति। 20वां क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका थी बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता जी की। अब है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? जो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये है 22वां है, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो 6 महीने की। क्वेश्चन नंबर 23वां है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अनुच्छेद है 17। 24वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39। 25वां क्वेश्चन है, भारत सरकार का वह अधिकारी जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल। प्राक्कलन समिति में सम्मिलित हैं लोकसभा के 30 सदस्य। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? 42वें संविधान संशोधन ने। 28वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु है
35 वर्ष। संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति के अंदर 22 सदस्य होते हैं। पर्यावरण एवं जैव विविधता वाले क्वेश्चन हैं अभी ये। 31वां क्वेश्चन है, WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा में से स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है? 0.01 मिलीग्राम के द्वारा कोई स्वास्थ्य पर खतरा नहीं है। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए उपयोग में लाया जाने वाला तत्व है तो वो है जिप्सम। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। क्वेश्चन नंबर 34वां, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है जेनेवा में। 35वां क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में तत्वों का परिचक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। 36वां क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है? तो यह है अहमदाबाद में। 37वां क्वेश्चन है, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए वह उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह परिभाषा है निम्बर्ट की। 38वां क्वेश्चन है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है नाभिकीय संलयन क्रिया के कारण। 39वां क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैसीय मिश्रण कहलाता है कोल गैस का। 40वां, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता एक्ट पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। अब भारत का भूगोल एवं विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। पहला को 41वां क्वेश्चन है, वर्मा में स्थित सागर है। वर्मा में स्थित सागर को पीले सागर के नाम से जाना जाता है। सर क्रिक का शाब्दिक अर्थ है रेंगना। हडसन की खाड़ी स्थित है कनाडा के अंदर, हडसन की खाड़ी स्थित है। 44वां क्वेश्चन है, अफ्रीका और यूरोप के बीच स्थित सागर है भूमध्य सागर। जो अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को आपस में अलग करता है वो भूमध्य सागर है। 45वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम शुरू किया गया था 1986 ईस्वी में। 46वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से। 47वां क्वेश्चन है, एम्पो सिरोक रेल लाइन किन दो भारतीय राज्यों को आपस में जोड़ती है? तो सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल को ये लाइन आपस में जोड़ती है। 48वां क्वेश्चन है, भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये असम में उत्पादित किया जाता है। मूंगा रेशम जो असम में उत्पादित किया जाता है, हालांकि जो रेशम है वो 4 प्रकार के रेशम होते हैं, लेकिन जो मूंगा रेशम की बात की जाती है वो असम के अंदर अधिकतम मात्रा में पैदा किया जाता है। 49वां क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड किस देश के राजनीतिक रूप से अधीन है? तो डेनमार्क के अधीन ही आता है। 50वां क्वेश्चन है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विज्ञान को है या किस इसमें वैज्ञानिक को है? तो यू है कोपरनिकस को। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है हमारे। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 52वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। 53वां क्वेश्चन है, भारत की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने वाली संस्था है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई के नाम से जाना जाता है। 54वां क्वेश्चन है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। 55वां क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी है एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा। 56वां है, जीएसटी यानी कि जिसको वस्तु एवं सेवा कर परिषद की अध्यक्षता की जाती है। जीएसटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? भारत के वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। 57वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान किस क्षेत्र की योजना है? तो ये केंद्रीय सरकार की योजना है। 58वां क्वेश्चन है, वित्तीय आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। 59वां क्वेश्चन है,
हमारे वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक का आधार है 1993 से 94 वाला। 60वां क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? तो नई दिल्ली में इन्होंने अपना आवासीय कार्यालय इनका खुला हुआ है। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन है। 61वां क्वेश्चन, गोबर गैस में पाए जाने वाली एक गैस है, तो इसको मीथेन गैस के नाम से जाना जाता है। 62वां क्वेश्चन है, S-400 है एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम जो आकाश मार्ग से हो रहे किसी भी हमले को निष्फल करता है। 63वां क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। 64वां क्वेश्चन है, विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह का नाम है उत्तक। 65वां क्वेश्चन है, वह सूक्ष्म जीव जो पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों का एक कारण है, वायरस। 66वां क्वेश्चन है, INS कलवरी है भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक अटैच वाली पनडुब्बी है। 5G क्या है? पांचवी पीढ़ी की एक प्रकार की बेतार मोबाइल फोन सेवा। 68वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिकिरण क्या होता है? बैंगनी रंग सर्वाधिक परिकिरण क्या होता है, किसका होता है? ये बैंगनी रंग का सबसे अधिक परिकिरण होता है। एनीमिया रोग क्या है? लोहे की कमी के कारण शरीर के अंदर जो रोग हो जाता है उसको एनीमिया रोग कहते हैं। फिर है 70वां क्वेश्चन है, तंबाकू जिम्मेदार है कैंसर का, अर्थात कैंसर जो पैदा होगा वो तंबाकू से होता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कारक जो सर्वाधिक हरित ग्रह प्रभाव उत्पन्न करता है, जल वाष्प है। 72वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है, अर्थात वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। नीला कार्बन क्या है? कार्बन का वह भाग जो समुद्री परितंत्र जैसे मैंग्रोव वन, समुद्री घास आदि द्वारा वातावरण से अवशोषित किया जाता है, नीला कार्बन कहलाता है। 74वां क्वेश्चन है, ग्लोब वार्मिंग वैश्विक तापन हेतु मुख्य रूप से उत्सर्जित या उत्तरदायी गैस कौन सी है? मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। वह गैस जो जीवन के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों ही है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड। 76वां क्वेश्चन है, पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई है 0.7 डिग्री की। 77वां क्वेश्चन है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। राष्ट्रीय हरित मिशन से संबंधित मंत्रालय है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 79वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, चीन को विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश माना गया है। 80वां क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है जैव सुरक्षा समझौते से। 91वां क्वेश्चन है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड एवं होमेंस के द्वारा। और 92वां क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो वह है लेग हीमोग्लोबिन। 93वां क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित? तो शिमला के अंदर केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है। 94वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावी करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। वृष्टि का मतलब बारिश का ना होना। और 95वां क्वेश्चन है, 95वां क्वेश्चन है, भारतीय देश का वह राज्य जो देश के 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, वो है कर्नाटक। अर्थात भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो पैदा होती है कर्नाटक के अंदर होती है। 96वां क्वेश्चन है, कृषि की वह प्रणाली जिसमें एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, तो रोपण कृषि। 97वां क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिमी बंगाल। 98वां क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1970 ईस्वी में।
99वां क्वेश्चन है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा या वार्षिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक। खसरा और खतौनी तैयार किया जाता है कानूनगो लेखपाल के द्वारा। कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। 102 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप बनते हैं सिलिकॉन से। 103वां क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो। 104 मल्टी प्रोसेसिंग होता है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। 105 को एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण जानकारी इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करती है उसको बोलते हैं प्रोसेसर। 106 क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है इसे कहा जाता है माइक्रो चिप। 107 भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जिस संस्था ने किया था वह है सीडैक संस्था। 108 का क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 क्वेश्चन 12 इसकी संख्या होती है 12। 109 यानी कि 109 LCD का फुल नेम या फुल नाम क्या है? लिक्विड क्रिटिकल डिस्प्ले। 110वां है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है तो स्कैनर है वो। खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन है 111वां, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में है। 112वां, ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं राजवर्धन सिंह राठौर। 113वां है, BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 114 इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। 115 है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर की आत्मकथा का नाम है गोल। 116 सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान अवस्थित है पटियाला में। 117 इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला टेस्ट श्रृंखला है एशेज। 118 है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समयावधि होती है 90 मिनट। 119 महिला एक दिवसीय क्रिकेट में किस खिलाड़ी के नाम सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है? तो झूलन गोस्वामी। 120वां क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी भारत में किस खेल की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है? तो क्रिकेट की। ये विविध क्वेश्चन है। 121वां क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाए जाने सकने वाली योग सड़क स्थित है दक्षिणी लद्दाख में। 122वां है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है दिल्ली में। 123वां है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदौर में और इंदौर है मध्य प्रदेश में। 124वां है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत और 1968 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 125वां है, एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर। 126वां है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। 127वां है, टिहरी बांध परियोजना स्थित है उत्तराखंड में। 128वां है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री है नरगिस दत्त फिल्म मदर इंडिया के लिए। इनको 1958 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था। 129वां क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला पत्रिका की प्रथम महिला संपादक कमला स्वामीनाथन। इंडियन लेडीज मैगजीन 1901 में इनका लेख छपा था।